हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर है सेकंड, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर के मैंने नोट्स बताए हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो में देखिएगा, जो था हमारा पर्यावरण। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लास 7th का सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। और पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है 6th 7th और 8th। तो जिन बच्चों ने पॉलिटी के नोट्स देखने हैं एनसीईआरटी के, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अभी हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। ठीक है, जो ऊपरी सतह होती है सबसे ऊपर, उसको कहते हैं पर्पटी, और ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर मोटाई एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो परीक्षाएं गई हैं 2024-25 में, स्पेशली यूपीएससी की बात करूँगी मैं, तो उसमें अगर आप PYQ देखेंगे ज्योग्राफी के स्पेशली, तो वो यहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्योग्राफी ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि कोई भी आने वाली जो वीडियो हैं, आने वाले नोट्स जो हैं एनसीईआरटी के, वो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और शेयर ज़रूर करिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि और भी मैं आगे अच्छे से आप लोगों को चीज़ें बताती रहूं। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। ठीक है, पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो क्रोड कहलाती है, यानी कि क्रोड होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती हैं, तथा इसे नीफे यानी कि निकल फेरस कहते हैं। कभी निकल फेरस के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ नोट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जो लाइनें हैं वो सेंटेंस बन के बहुत डाइवर्ट होके आ जाती हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल तथा 15% हिस्सा क्रोड का है। ठीक है, याद रखेंगे आप। वैसे आंकड़े इतने मायने नहीं रखते, लेकिन कभी मेंस में आपको पूछा जाए तो वहाँ पे आप ये डाटा जो है याद कर लीजिएगा आंसर राइटिंग करते समय। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब यहाँ पे नोट है, इसको नोट करिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोट से ही क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सबसे गहरी। ठीक है, इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ठीक है, यानी कि तेल की खोज में
इतना वो खोद चुके हैं। जो सेकंड नोट है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचाने के लिए समुद्र तल पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचाने के लिए समुद्र तल पर 6000 किलोमीटर तक जो है गहराई तक खोदना होगा। नेक्स्ट है शैल एवं खनिज। पॉइंट वाइज हैं ये सारे, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे पॉइंट आपका, खनिज की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ठीक है, यानी कि खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, परपटी बनाने वाले खनिज। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, शैल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है आग्नेय शैल, यानी कि इग्नियास शैल भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अवसादी शैल, ठीक है, यानी कि सेडिमेंट्री शैल। कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक, ठीक है, याद रखेंगे आप, मेटामॉर्फिक। कभी कभी इस तरीके से भी यहाँ पे, कभी कभी इंग्लिश में भी इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। पहला है आग्नेय शैल यानी कि इग्नियास। ठीक है, आग्नेय इग्नियास लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ है अग्नि। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी कि जब मैग्मा जो है, मैग्मा जब गर्म होता है तो लावा की तरह होता है, फैलने वाला, और जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होकर वो ठोस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। कभी प्राथमिक शैल पूछा जाए किसे कहते हैं, तो आग्नेय शैल को ही प्राथमिक शैल कहते हैं। और आपको पता चल गया ना, मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है और उनसे जो बने शैल होते हैं उनको आग्नेय शैल कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक है अंतर्भेदी शैल और दूसरा है बहिर्भेदी शैल। तो अंतर्भेदी क्या है? अंतर्भेदी शैल में क्या है, इसमें है ग्रेनाइट, इसका प्रयोग लेई के लिए होता है, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। किसका? अंतर्भेदी शैल का। और बहिर्भेदी शैल का क्या है, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, यानी कि बारीक दानों वाली। ठीक है, जैसे कि बेसाल्ट, बेसाल्ट इसका उदाहरण है, याद रखेंगे आप लोग। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना है, यानी कि बारीक दानों से। ठीक है। सेकंड है आप लोगों का अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री शैल। अवसादी शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो अवसादी शैल है वो लुढ़क कर, चटक कर जो है एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं तथा इससे बने शैल अवसादी शैल कहलाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अवसादी सेडिमेंट्री का हिंदी रूपांतरण है। सेडिमेंट्री लैटिन भाषा सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्थिर। ठीक है, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। ये जो है बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है, इसलिए ये अवसादी चट्टान है। इन शैलों यानी कि अवसादी में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो भी कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन शैलों पर जो जानवर, सूक्ष्म जीवाणु जो भी कभी रहे हों तो उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों,
एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। कहीं पूछा जाए जीवाश्म किसे कहते हैं, तो जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं दबे मृत पौधे या जंतुओं के अवशेषों को, ठीक है, जीवाश्म शैलों की परतों में। नेक्स्ट है कायांतरित शैल, ये थर्ड है हमारा। हमने 2 करे हैं, पहले एक आग्नेय शैल करा है, फिर अवसादी शैल करा है, और अब कायांतरित शैल। आग्नेय शैल में क्या पढ़ा था? आग्नेय शैल क्या होते हैं? जो मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसे आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है। और अवसादी शैल जो चटक कर लुढ़क कर आपस में टकरा कर टूट जाते हैं उन्हें अवसादी शैल कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड है कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक शैल। ये जो शब्द है ये ग्रीक शब्द है यानी कि मेटामॉर्फिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, चेंजेस यानी कि परिवर्तन। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि जो आग्नेय शैल है और अवसादी शैल है वही उच्च ताप और दाब के कारण जो है कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। जैसे चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट है खनिज। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ एवं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं पदार्थ जिनका जो निश्चित भौतिक गुणधर्म यानी कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, केमिकल, ठीक है, केमिस्ट्री जिसको बोलेंगे, जैसे ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। तो ये खनिज में आएंगे, ये एग्जाम्पल हैं। लास्ट है आप लोगों का औद्योग, औषधि एवं उर्वरक। तो इसमें क्या है? लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर अच्छा है ये, और ज्योग्राफी वैसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर उसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है 7th क्लास ज्योग्राफी NCERT का 2nd चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है, जो था हमारी पृथ्वी के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे होंगे। कहीं भी आप लोगों को कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। कल हम मिलेंगे। पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, इसको हम देखेंगे। इसमें हम अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।